हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन और आप सबके साथ अपने एक एनामली स्कैन का स्टेटस भी शेयर करना है, अपडेट शेयर करने है, कुछ रेसिपीज़ शेयर करूंगी और अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। तो वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से और शावर वगैरह लेने के बाद मैं अपने फेस को थोड़ी सी मसाज देती हूँ, क्योंकि एज़ यू ऑल नो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा वेट गेन भी होता है और पफीनेस भी होती है और फेस पर भी पफीनेस रहती है। तो अगर हम फेशियल मसाज करते हैं तो हमारा फेस थोड़ा शेप में रहता है और बाद में भी आफ्टर डिलीवरी जब हम लूज़ करना चाहते हैं अपना वेट, तो हमारी जो फेस की स्किन है वो ना सैग नहीं करती, वो थोड़ी टाइट ही रहती है अगर आप रेगुलरली फेशियल मसाज करते हैं तो। नहीं तो बहुत सारा वेट गेन करने के बाद जब आप एकदम से लूज़ करते हैं जो, तो आपकी जो स्किन है ना वो लूज़ हो जाती है। तो मैं डे के लिए रेडी हो गई हूँ और अब आ गई हूँ मैं सीधे किचन में और आलू का मसाला मैंने रेडी कर लिया है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू के मसाले में मैंने आलू बॉईल कर कर उनको मैश कर कर उनके अंदर सिर्फ नमक और मिर्च ऐड किया है ड्राई पाउडर्स के अंदर, और उसके अलावा मैंने ग्रीन चिली ऐड करी है और हरा धनिया और अनियन ऐड करी है। बस मैं यही चीज़ें ऐड करती हूँ और फिर वही आटे के अंदर मसाला भरो और बेल कर पराठा बना लो, आपका आलू का पराठा रेडी हो जाएगा। और जो आलू थे वो मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिए थे और आटा भी मैंने रात को ही इसका गूंद के रख लिया था। और ना आलू बॉईल कर कर मैंने उनको काउंटर टॉप पे कुकर में से निकाल कर काउंटर टॉप पे ऐसे ही छोड़ दिया था, फ्रिज के अंदर नहीं रखा था, क्योंकि मैंने देखा है कि फ्रिज के अंदर भी ना वो थोड़े से उनमें मॉइस्चर आ जाता है। लेकिन अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ दोगे ना काउंटर टॉप पर रात भर के लिए, अगर आपको सुबह बनाने हैं तो सही रहते हैं वो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। और मेरे को आपके साथ शेयर करना था जो एक एनाटॉमी स्कैन होता है, उसे एनामली स्कैन भी कहते हैं, वो हमारा होता है 18 टू 22nd वीक के बीच बीच में हमें वो कराना होता है। तो डॉक्टर ने मुझे वो स्कैन सजेस्ट किया था यहाँ पर, तो हम गए थे उस स्कैन को कराने के लिए। और उस वाले स्कैन में ना बेबी की पूरी ग्रोथ चेक करते हैं, बेबी का हार्ट, स्पाइन, किडनीज, लंग्स, और आपका प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है और एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह जो भी ये सारी चीज़ें होती है ना, वो सारा वो उस इसके अंदर चेक करते हैं, इसी वाले स्कैन के अंदर। और इस स्कैन को कराने में 1 घंटा तो लग ही जाता है, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो हम गए थे ये वाला अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो हमें वहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठने के लिए बोल दिया था। तो जब मैं वेटिंग एरिया में बैठी थी वहाँ पर, तो वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी थी दूसरी कोई, वो उसके हाथ में बहुत सारी चॉकलेट्स थी और जूस के डब्बे थे 2-3, और वो वॉक कर रही थी वहीं पे वेटिंग एरिया तो मैं सोच रही थी कि इसके साथ तो कोई बच्चा भी नहीं है, इतनी सारी चॉकलेट्स और जूस के डब्बे अकेले लेके पता नहीं क्या कर रही है। और फिर उसने वो चॉकलेट मिराब को भी ऑफर करी थी, मिराब उस टाइम पे वहाँ पर थी। और जितने टाइम तक मेरा अल्ट्रासाउंड होता है ना, जो भी होता है चेकअप वगैरह, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, उतनी देर तक मिराब बहुत परेशान करती है। तो हमने ये सोचा था कि हम मिराब के लिए डॉल वगैरह लेकर जाएंगे, और जब मेरा अल्ट्रासाउंड स्टार्ट होगा तो जो मेरे हस्बैंड है वो मिराब को लेके बाहर चले जाएंगे, और वहाँ पर ना एक आइसक्रीम पार्लर वगैरह भी है, तो वहाँ पर उसको आइसक्रीम खिला देंगे, कुछ डॉल दे देंगे उसको, जो कि वो कार में बैठ के डॉल से खेलती रहे ये सब। तो इस इतने बीच में, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है, तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करनी है अपने बच्चे को हमें, नहीं तो वो रोती रहेगी उतने टाइम तक। तो वो जो हस्बैंड थे वो उसको लेके बाहर चले गए। फिर मेरा स्कैन हुआ और काफ़ी टाइम लगा। बेबी पूरा एक्टिव है माशाल्लाह से, और मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, लेकिन पूरा हिल डुल रहा था, हाथ वाथ सब कुछ हिला रहा था बेबी, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि ऐसा करो कि आप थोड़ी सी ना कुछ मीठा खाओ, चॉकलेट वगैरह खाओ, कैंडी खाओ और थोड़ी सी वॉक करो, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा वो लेडी चॉकलेट्स और जूस के डब्बे पकड़ कर क्यों वॉक कर रही थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को वहीं से कॉल की, क्योंकि हस्बैंड तो बाहर लेकर बैठे हुए थे मेरे आपको कि मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स चाहिए। तो ये अच्छा है कि मैं वहाँ पर एक स्टोर था, वहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह मिल रही थी, तो वो मेरे लिए लेकर आए और मैंने चॉकलेट वगैरह खाई सारी। फिर उसके बाद वेटिंग एरिया में उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला, मैं वहीं बैठ गई थी, वॉक कर रही थी थोड़ी बहुत, जैसे वो दूसरी लेडी कर रही थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि ठीक है अब आप आ जाओ। तो फिर मैं गई अंदर, उन्होंने सब कुछ चेक किया फिर से और पिक्स वगैरह क्लिक किया, फिर उन्होंने बोला कि हाँ सब कुछ सही है, सब अच्छा है और ये रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास चली जाएंगी। तो वहाँ से हम अपना अल्ट्रासाउंड कराकर आ गए, और मिराब ने थोड़ा इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, क्योंकि हम पूरा बंदोबस्त करके गए थे उसके लिए, डॉल वगैरह सब लेकर। फिर घर पर आ गए। फिर नेक्स्ट डे हमारे पास कॉल आती है, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है उसके पास से हमारे पास कॉल आती है कि रिसेप्शनिस्ट की, कि आपको डॉक्टर ने अभी अर्जेंटली बुलाया, अगर आप अभी आ सकते हैं तो आ जाएं।
तो ये सुनकर, क्योंकि आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आ गई हैं, उसी के बारे में डॉक्टर को कुछ बात करनी, उन्होंने हमें ये बताया। तो मतलब मैं एकदम से डर गई कि क्या हुआ है, कहीं रिपोर्ट्स में कुछ गलत तो नहीं आ गया, क्योंकि ऐसे नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं मतलब इंसान के दिमाग में अगर कुछ ऐसा होता है। तो ये सब उल्टा पुल्टा सोच रही, तो मेरे हस्बैंड ने बोला, अरे तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, डॉक्टर ने ऐसे ही बुलाया होगा, हमें कुछ डिस्कस करना होगा डॉक्टर को। तो फिर हम गए डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर ने बोला कि देखो बेबी का सब कुछ सही है, पर कुछ पिक्चर्स हैं जो क्लियर नहीं आई हैं, इसलिए आपको ये अल्ट्रासाउंड दोबारा कराना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर सब कुछ ठीक तो है ना? तो डॉक्टर ने बोला, येस एवरीथिंग इज़ फाइन, बेबी इज़ गुड, लेकिन मैं तसल्ली के लिए जो पिक्स क्लियर नहीं आई है मुझे वो चाहिए एक बार और। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो सब सही है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगते हैं दिमाग में। और फिर अब नेक्स्ट वीक में हमें दोबारा से जाना है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। और मीराब जब मतलब एंड में ना वो अंदर आ गई थी वहाँ पर जहाँ पर मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था, वहाँ पर आकर वो इतना रोई, इतना रोई। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब दोबारा से जाना है, और इसकी फिक्र तो है ही कि बेबी का सब कुछ सही हो, ये सब हो, और साथ में मुझे मिराब की भी फिक्र है कि वो बच्ची भी इतना परेशान होती है, अब रोती है, और ये अल्ट्रासाउंड चलता भी इतना लंबा है। तो आप सब दुआ करें कि सब सही रहे और मिराब भी हंसी खुशी मेरा अल्ट्रासाउंड होने दे। तो जो भी अल्ट्रासाउंड का होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आगे आने वाली वीडियोस में अपने। एंड जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स मेरा ये व्लॉग देख रही हैं वो समझ सकती हैं कि जो भी अल्ट्रासाउंड होता है उससे पहले हमें मतलब कितनी ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या होगा, सब सही होगा। आप सभी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ज़रूर। खैर ये सारी तो बातें हो गई, अभी हो गया लंच का टाइम, लंच बनाना है, तो चलते हैं किचन में। तो आज लंच में मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, एकदम सिंपल तरीके से। इसमें आपको बैंगन रोस्ट भी नहीं करना है और बहुत ही इजी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि रोस्टेड वाला जो बैंगन होता है उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है ये वाला। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अनियंस चॉप करी हैं, ग्रीन चिलीज़ एंड टमाटो भी चॉप करके रख दिया है, और यहाँ पर मैं बैंगन भी अभी कट करूँगी। यहाँ पर ना मैंने आधा बैंगन, थोड़ा-सा मतलब बैंगन ना मिराब के लिए रख दिया। उसको बैंगन भाजा खाना है तो उसको मैं वो बनाकर दूँगी। और जो बैंगन के छिलके हैं उन्हें मैं निकाल दूँगी, क्योंकि जब हम बैंगन छील के बनाते हैं ना इस तरीके से तो वो बहुत देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार आप ये बैंगन के भरते वाली रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करना। और मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर डाल दिए मैंने अनियन, और अनियन को अभी मैं यहाँ पर गोल्डन कर लूँगी। तो जब तक अनियन गोल्डन हो रही है मैं यहाँ पर उड़द की दाल भी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे उड़द की दाल ली है, इसके अंदर डाला है नमक, मिर्च, हल्दी और ग्रीन चिलीज़ डाली और थोड़ा-सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जब तक मेरी अनियंस फ्राई होंगी वो जो दाल है वो बॉयल हो जाएगी। दाल को मैं सीटी लगा के नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो ना मैशी-मैशी हो जाती है एकदम। मैं उसको ऐसे ही गलाऊँगी तो वो खड़ी-खड़ी रहती है, बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको लगे कि इसमें और पानी ऐड करना है तो आप ना गर्म पानी ऐड करें। इससे जो दाल है ना आपकी ऐंठती नहीं है, सॉफ्ट रहती है। अगर ठंडा पानी डाल दोगे ना तो वो हार्ड हो जाती है, मतलब चूई सी हो जाती है। तो अब यहाँ पर दाल भी हमारी बॉईल हो रही है और अनियंस हमारी जो है एकदम गोल्डन फ्राई हो चुकी हैं। और अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है टमाटोज़, उसके अंदर सिर्फ नमक और मिर्च डाली है और ग्रीन चिलीज़, और कोई मसाला इसके अंदर नहीं जाएगा। बस इसको अब मसाले को हम भून लेंगे अच्छे से, और ढककर भून लेंगे। और जब इसका जो ऑयल हमारा लूज़ आउट हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर जो भी हमने ये बैंगन कट करके रखे हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जो मसाला है वो इसका अच्छे से भून चुका है। टमाटोज़ को भी मैश कर लेना है हमें अच्छे से, क्योंकि बैंगन का भरता बन रहा है तो सब कुछ मैश हुआ हुआ होना चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर बैंगन ऐड कर दिए हैं अभी। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम सब्ज़ी डाल देते हैं, जैसे बैंगन मैंने इसके अंदर डाल दिया और वो मिक्स नहीं हो पा रहे क्योंकि वो ऊपर तक भरे हुए हैं, तो अगर हम उसको लिड लगाकर थोड़ी देर के लिए पकने रख देंगे, जैसे कि 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद ना वो जो बैंगन होते हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर आप उनको ईज़िली मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ढक दिए थे और फिर उनको 1-2 मिनट बाद मैं इनको आराम से अच्छे से मिक्स कर पा रही हूँ। और फिर इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे अच्छे से, जब तक कि जो ये हमारे बैंगन हैं एकदम सॉफ्ट ना हो जाएं। और थोड़ी देर बाद ही जो आपके बैंगन हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब एक बार ये सॉफ्ट हो जाएंगे ना, इसको हमें अच्छे से मैश कर लेना है। और एक बार आप
ये बैंगन अच्छे से मैश कर लें और ऑयल लूज़ आउट हो जाए, मतलब जो भी इसके अंदर पानी है ख़त्म हो जाए, तो आपके बैंगन रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने मेरा आपके लिए वो बैंगन भाजे भी रेडी कर दिए थे एयर फ्रायर के अंदर। तो बैंगन का भरता रेडी हो चुका है और मैं यहाँ पर अब दाल की तैयारी भी कर रही हूँ। ऑयल में मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा, ज़ीरा जब हमारा स्प्लटर हो जाएगा उसके अंदर मैंने यहाँ पर अनियंस चॉप कर कर ऐड कर दिए हैं। और अनियंस को ना हमें यहाँ पर गोल्डन नहीं करना है, बस उसको ट्रांसल्यूसेंट करना है। जब ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगी उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटोज़ ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी ऐड करी है। मैंने दाल बॉईल करते टाइम भी ऐड करा था, थोड़ा सा कमी थी तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया और कुछ ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। और अब हमें ये मसाला भी भूनना है जब तक कि ऑयल इसका लूज़ आउट ना हो जाए। और जो टमाटोज़ है ना उसको मैश नहीं करना, टमाटोज़ हमें ऐसे साबुत ही छोड़ देने हैं। और जब हमारा मसाला भुन जाएगा उसके बाद मैंने इसके अंदर वो दाल ऐड कर दी है और मिक्स करने के बाद आप देख लें कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए आपको। थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और जिंजर जूलियंस भी मैंने इसमें ऐड करे हैं। अब इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब तक कि एक बॉईल ना आ जाए। और दाल के अंदर बॉईल आ चुका है और पानी मैंने उतना ही ऐड करा था जितना रोटी के साथ चाहिए। और बस हरा धनिया ऐड कर दिया और दाल जो है हमारी एकदम रेडी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये वाली दाल, ये भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो मैं बैंगन के भरते के अंदर हरा धनिया डालना भूल गई थी। इसमें हरा धनिया का बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, तो वो भी मैंने अभी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा लंच रेडी हो गया है। और साथ में मैंने बनाया है रायता, क्योंकि हस्बैंड को बैंगन के भरते के साथ रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस वाली दाल के अंदर ना देसी घी से ज़्यादा अच्छा बटर लगता है, तो मैंने बटर डाला है। और साथ में रोटी है, राइस है और कचूमर वाली सैलड बनाई है, क्योंकि इस वाली दाल के साथ यही कचूमर सैलड ही टेस्टी लगती है। लंच वगैरह करने के बाद मैंने आज सुबह लॉन्ड्री भी की थी और सारे कपड़े ड्राई हो चुके हैं। तो इनको ना मैं अभी यहीं रखे हुए थे, तो मैं इनको अभी के अभी फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि जो कपड़े फ़ोल्ड करने का काम है ना मुझे इतना ज़्यादा बोरिंग लगता है। और प्रेगनेंसी में तो मुझे और ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, मन ही नहीं करता। और मैं अगर इनको ले गई ना एक बार क्लॉज़ेट के अंदर इसको लॉन्ड्री बैग को, तो ये कपड़े ऐसे ही रखे रह जाएंगे और फिर ना ये रखे रह जाएंगे, नेक्स्ट टाइम के वॉश होंगे फिर पाइल अप होते रहेंगे। तो अब मैंने देखा कि यहाँ रखे हुए हैं तो मैं इनको अभी हैंड टू हैंड फोल्ड कर दूँ। मैं किचन में खड़ी हुई हूँ तो यहीं जल्दी से जल्दी फोल्ड हो जाएंगे। तो एक बार हम सारी फ्रेंड्स बैठी हुई थी और सब यही कपड़े फ़ोल्ड करने की बात कर रहे थे कि कितना बोरिंग काम है। तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मैं तो फ़ोल्ड ही नहीं करती हूँ कपड़े, सबके अलग-अलग वो बना रखे हैं मैंने कंटेनर्स, हस्बैंड के कपड़े उसके उनके कंटेनर में डाल देती हूँ, बच्चों के कपड़े उनके कंटेनर में, अपने अपने कंटेनर में। तो फिर मुझे लगा कि ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसा हो जाता होगा, कपड़े ही नहीं मिलते होंगे कंटेनर से अगर आप सही से फ़ोल्ड करके नहीं रखते होगे, और देखने में भी कितना मतलब अनऑर्गेनाइज़ लगता होगा। तो वो वाला काम तो मैं नहीं कर सकती कि कपड़े बिना फ़ोल्ड करे रख दूँ कंटेनर्स के अंदर, फ़ोल्ड तो करना ही है। हाँ, मैं एक काम ज़रूर करती हूँ, जो हमारी क्लॉज़ेट है उसमें ना हैंग करने का बहुत सारे ऑप्शन, मतलब हैंग करने की बहुत सारी जगह है कपड़ों की। तो मैं बहुत सारे कपड़े हैंग कर देती हूँ और कुछ कपड़े हैं जो मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। तो आज जो हस्बैंड है वो भी घर पर हैं और वो मुझसे बोल रहे हैं कि तुम किचन में कपड़े फ़ोल्ड करती हो, तो मैं बोल रही हूँ कि बस जहाँ पर भी मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, और नहीं तो फिर नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही रखे रह जाएंगे ये। तो देखिए, आपसे बातों बातों में ऑलमोस्ट सारे कपड़े यहाँ पर मेरे फ़ोल्ड हो चुके हैं। और जो मिराब के कपड़े हैं उनको मैं हैंग कर दूँगी। मिराब के ऑलमोस्ट मैं सारे कपड़े ही हैंग करके रखती हूँ, कुछ ही जैसे बनियान वगैरह होती हैं बच्चों की, उन्हें मैं सही से फ़ोल्ड कर कर रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर कर, सॉक्स ये सब चीज़ें। नहीं तो जो उसकी जितनी भी ड्रेसेस हैं, चाहे नाइट सूट्स हों या कोई सी भी उसकी ड्रेसेस हों बाहर आने जाने की, सब मैं हैंग करके रखती हूँ। बस जो पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं वो उसकी मुझे हाइड करके रखनी पड़ती हैं उससे, क्योंकि जो ड्रेसेस हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो उनको घर में ही पहन लेगी। तो इसी तरह से देखिए, आपसे बातों बातों में ही ये सारे मेरे कपड़ों का काम भी हो गया है। और जो ये लॉन्ड्री बैग है पूरा खाली कर दिया है मैंने। और जब ये कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी तो मैंने मेरा आपके लिए एग्स भी बॉईल कर दिए थे, और उनको एग्स को ठंडा करने के लिए मैंने सिंक में डाल दिया था ठंडा पानी भर के। तो वो उन्हीं एग्स के साथ अभी खेलने आई है। और ये पानी के खेल तो बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद आते हैं। आप एक बात नोटिस करना कि अगर आपके बच्चे का कभी मूड ऑफ है, वो सही से आपसे मतलब नाराज़ हुआ हुआ है, तो बस उनको पानी दे दो, पानी मग में भर कर दे दो, या फिर उन्हें शावर दे दो जाकर, या फिर स्विमिंग कराने ले जाओ। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पानी बहुत पसंद होता है बच्चों को।
सारे घर के काम वाम निपटाने के बाद हम थोड़ी देर बाहर आ गए, क्योंकि आज वेदर अच्छा है और जिस दिन भी वेदर अच्छा होता है हम बाहर आ जाते हैं, स्पेशली अपने बच्चे की वजह से। और मुझे भी प्रेगनेंसी में थोड़ा अच्छा लगता है फ्रेश एयर लेना, नहीं तो घर के अंदर तो दिल घबराने लगता है। तो जब भी वेदर अच्छा होता है हम बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर ये एक पार्क है कोई सा, रास्ते में हम घूम रहे थे बस कार में, ये पार्क हमें दिखा। यहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी मतलब लाइट्स लगा रखी है, इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, तो हमने सोचा हम यहाँ पर रुक जाते हैं थोड़ी देर। और यहाँ पर ना ये क्रिसमस की तैयारी चल रही है अभी से ही, तो अभी तो थोड़ा सा अभी लाइट है, तो इतनी ज़्यादा लाइट्स आपको पता नहीं चलनी, लेकिन जब एक बार अंधेरा होगा, थोड़ा डार्क होगा ना, तो ये सब बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी कैमरे में वैसे कैप्चर नहीं हो पा रहा है, और ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और ना मैंने यहाँ पर देखा है कि कनाडा ना समर्स में बिल्कुल डिफरेंट है और विंटर्स में बिल्कुल डिफरेंट है। विंटर्स वाला कनाडा देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि या क्या ये वही समर्स वाला कनाडा, इतनी ग्रीनरी होती है, इतना सब कुछ होता है। और विंटर्स में जब आते आते ना सब कुछ ख़त्म हो जाती है ग्रीनरी, सारे पेड़ झड़ जाते हैं। ये सारी तैयारी इन्होंने 25 दिसंबर के लिए कर रखी है, और ये तो इतना अच्छा लग रहा है। मिराब ना यहाँ पर आई नहीं, मैं आ गई यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। मिराब वहीं पर अपने झूले वगैरह झूल रही है। और इसी तरह की डेकोरेशंस इन्होंने बहुत सारे पार्क्स में कर रखी हैं, जहाँ पर भी क्रिसमस सेलिब्रेशंस होंगी। तो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप इसको थोड़ी देर झूला झुलाओ, मैं ज़रा वीडियो बना कर आती हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारी लग रही हैं वो सारी लाइट्स वगैरह। आज वेदर इतना प्यारा है कि सब लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर निकले हुए हैं। तो बस यही था आज के व्लॉग में, एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।